ये बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पो नीति द्वारा भारत के सभी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जा रहा था। उसी समय अपने राज्य और अपने राज्य की प्रजा को अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक वीर नारी आती है जिसे आप सब लोग खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे झांसी वाली रानी की वीर गाथा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिनका विशेष योगदान है उनमें से एक रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। एक नारी होकर उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया वह अद्भुत है और उसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था और इनके पिता का नाम मोरोपंत तथा मां का नाम भागीरथी था। मनु केवल 4 वर्ष की थीं तभी उनकी मां का देहांत हो गया और पिता मोरोपंत मनु को लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास आ गए। बाजीराव को अंग्रेजों ने पूना से निर्वासित कर कानपुर के पास बिठूर की रियासत दी थी। बाजीराव मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। मनु ने नाना साहब के साथ ही कुश्ती लड़ना, तीर तलवार, बंदूक चलाना और घुड़सवारी में महारत हासिल की थी। मनु जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया। अब मनु लक्ष्मीबाई बन गई और झांसी की रानी कही जाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई महल में रानियों की तरह न रहकर एक वीर योद्धा की तरह रहती थीं और युद्ध का अभ्यास करती रहती थीं। उन्हें गहनों की जगह अच्छी अच्छी तलवारें रखने का शौक था। उन दिनों देश में अंग्रेजों का राज्य था। वह लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पो नीति द्वारा सभी राजघरानों को अपने अधिकार में लेते जा रहे थे। गंगाधर राव ने भी अपना राज्य सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि के तहत झांसी में अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी रख दी गई जिसका खर्चा झांसी के राजा के ऊपर डाल दिया गया, जो सालाना 2 करोड़ 26 लाख रुपए था। यह बात रानी लक्ष्मीबाई को बहुत बुरी लगी, इसीलिए रानी ने किले में अपनी सखियों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया तथा फौज की एक टुकड़ी भी बनाई। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के 3 माह के दौरान राजकुमार की मौत हो गई, जिससे पूरी झांसी में शोक का माहौल छा गया और रानी को यह चिंता सताने लगी कि राज्य का उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेज झांसी को हड़प लेंगे। रानी ने सलाह कर एक 5 वर्षीय बालक को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर राव ही झांसी का वारिस होगा और उसके बालिग होने तक रानी लक्ष्मीबाई झांसी का राजकाज संभालेगी। इस आशय का एक पत्र अंग्रेज सरकार को गंगाधर राव ने भिजवाया। गंगाधर राव बीमार रहते थे और चाहते थे कि झांसी की गद्दी पर रानी लक्ष्मीबाई बैठे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन गंगाधर राव का देहांत हो गया। अंग्रेजों को जैसे मानो इसी समय का इंतजार था। उन्होंने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया और लक्ष्मीबाई को सालाना 5000 रुपए की पेंशन बांध दी। लक्ष्मीबाई भला ऐसे कैसे मान लेती। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। उन्होंने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी के किले को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया। इस पर गुस्साए अंग्रेजों ने टीकमगढ़ के दीवान नत्था खां को भड़काकर झांसी पर हमला बुलवा दिया। रानी के तोपती गौस खां की तोपों की मार से नत्था खां ज़्यादा टिक नहीं सका और रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह कपड़े पहनती और वीर भेष में रहती थी। सिर पर लाल टोपी, तलवार,
ढाल और पिस्तौल हरदम साथ रखती थी। आना, मदरा और झलकारी बाई सखियां उसके साथ रहती थीं। लगभग 10 महीने रानी ने झांसी पर शासन किया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। इसी बीच 21 मार्च 1858 को अंग्रेज सरदार ह्यू रोज ने एक विशाल अंग्रेजी फौज लेकर झांसी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। रानी की तोपें अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटी। रानी की तोपों ने ह्यू रोज की फौज के छक्के छुड़ा दिए। जब ह्यू रोज ने जीत मुश्किल देखी तो उसने किले के ओरछा दरवाजे के रक्षक दुल्हाजू को लालच देकर तोड़ दिया। दुल्हाजू ने लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया और फाटक खोल दिए। अंग्रेजी सेना किले में घुसाई और मारकाट करने लगी। सरदारों की राय मानकर रानी लक्ष्मी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी और कल्पी आ गईं। कल्पी में यमुना किनारे बने किले में तात्या टोपे और नाना साहब के छोटे भाई राव साहब ने रानी का साथ दिया और एक छोटी सेना बनाई। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ भी रानी का पीछा नहीं छोड़ा। कल्पी से राव साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई बचते बचाते ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। पर अंग्रेजी सेना तो जैसे मानो कि रानी के पीछे ही पड़ गई हो। महारानी के ग्वालियर पहुंचते ही ग्वालियर महाराज आगरा चले गए। उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दी। तब तक अंग्रेजी फौज भी ग्वालियर आ पहुंची। दोनों ओर से घमासान लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में रानी का घोड़ा मारा गया और उनकी सखियां भी वीर गति को प्राप्त हो गईं। रानी को नया घोड़ा लेना पड़ा और नया घोड़ा अनाड़ी था और अड़ जाता था। ऐसे में रानी ने लड़ाई से निकलने का निश्चय किया। उन्होंने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़ी। अंग्रेज फौज ने उनका पीछा किया। रानी लक्ष्मीबाई निकली आई थी कि रास्ते में एक नाला आ गया और घोड़ा नया था, वह नाला पार करना नहीं जानता था और वह वहीं पर अड़ गया। तब तक पीछे से शत्रु सैनिक आ गए। एक अंग्रेज ने रानी को बंदूक से गोली मार दी। रानी ने फौरन उस अंग्रेज की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दी। रानी का ऐसा विकराल रूप देखकर अंग्रेजी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। तब तक रानी के विश्वास पात्र सिपाही वहां आ पहुंचे। अपने अंतिम समय को निकट देख उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अंग्रेज मेरे शव को छू न पाएं। इतना कहते ही रानी ने अंतिम सांस ली। सिपाहियों ने रानी का शव पास ही स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाकर छिपा दिया। अंग्रेज उनकी लाश नहीं प्राप्त कर सके। बाद में वहीं रानी की समाधि बना दी गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। अपने देश की आज़ादी के लिए वह शहीद हो गईं। कवियों ने उनकी वीरता के गुण गाए हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके सम्मान में एक कविता लिखी है। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान अनुकरणीय है। उनका नाम विश्व की महान वीरांगनाओं में लिखा गया है। उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़े से बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो पसंद आई, उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।